दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के विभाजन के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हमने देखा कि भारत में 5 प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिनमें पहला था उष्णकटिबंधीय सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वन। तो उष्ण का मतलब होता है गर्म और कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र। तो इसका मतलब हो गया वो क्षेत्र के वन जो गर्म क्षेत्र वाले हैं, और सदाबहार का मतलब हो गया हर समय हरे भरे दिखाई पड़ना, हरे भरे वन दिखाई पड़ना। अब कोई वन हर समय हरा भरा क्यों दिखाई पड़ेगा? अब आपको तो मालूम होगा कि वन में कोई एक प्रजाति का पौधा नहीं होता है, वहाँ पर कई प्रजातियों के पौधे होते हैं। तो इन पौधों के यानी अलग अलग प्रजातियों के जो पौधे हैं, उनकी पत्तियों के गिरने का समय कोई एक निश्चित समय नहीं है। सारे प्रजातियों के जो पौधे हैं यानी अलग अलग प्रजातियों के पौधों की पत्तियां अलग अलग समय में गिरती हैं। परिणाम स्वरूप हर समय ये वन जो है क्या दिखाई पड़ता है? हरा भरा। और जब हर समय हरा भरा दिखाई पड़ेगा तो इसे ही कहा जाएगा सदाबहार वन। अब हम बात करते हैं ये सदाबहार वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपको मालूम होगा कि ये क्षेत्र गर्म क्षेत्र वाले हैं और इन क्षेत्रों की जो स्थिति होती है जहां पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो, तो कंडीशन क्या होगी? लगभग तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना? 22 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ साथ वर्षा जो है लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। यानी उष्ण यानी गर्म क्षेत्र, कटिबंध, और वर्षा कैसी होनी चाहिए? लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। वहीं पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पनपते हैं। अब हम अगले स्टेप में बात करेंगे कि यह किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला क्षेत्र है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान। अब पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढलान यानी यहाँ पर जो ये पहाड़ी है, ये क्षेत्र, तो इधर की तरफ से जो ढाल पड़ेगा अरब सागर की तरफ, उन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के भाग में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी ये क्षेत्र, ये उष्णकटिबंधीय भाग हो गया और ये तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी भाग के पहाड़ियों में यानी पूर्वी तट क्षेत्र में पाई जाएगी। तो ये 2 क्षेत्र हो गए। तीसरा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यानी इस क्षेत्र में भी, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में भी कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये वृक्ष पाए जाते हैं। तो चौथा क्षेत्र यहां पे हम लिख देते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पर असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड में भी पाए जाते हैं। और क्षेत्रों में तो इन क्षेत्रों में मिक्सअप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल,
छठवां हो गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और 10वां हो गया मिजोरम। तो ये कई क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं और इन वनों को सोलर वन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कौन से वन सोलर वन के नाम से जाना जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष जो है ये सोलर वन के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि तापमान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन वनस्पतियों में यानी इन जंगलों में कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। इन वनों में जो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है और वो है रोजवुड। तो इन वृक्षों में सबसे महत्वपूर्ण है कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला है रोजवुड। पूछा जाता है रोजवुड किस प्रकार की वनस्पतियां हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां हैं रोजवुड। और दूसरा है महोगनी। ये भी पूछा जाता है महोगनी कहां पर पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर यहाँ के पौधों के बारे में बात करें तो लगभग 60 मीटर लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। तो रोजवुड हो गया, महोगनी हो गया, और एक और है एनी। एनी है, एबनी है, आबनूस है। तो ये सारे वृक्ष जो है कहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ रबड़ भी बहुत मात्रा में देखने को मिलता है। कौन कौन सा? रबड़ और सिनकोना। तो ये वृक्ष कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार में काउंट किए जाते हैं। रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, आबनूस, रबड़ और सिनकोना जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन्हीं पेड़ों से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, और ये इतना माइन्यूट पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन गलत होने के चांस पूरे बने रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का लगभग 95%, कितना? 95% वृक्ष सदाबहार में काउंट किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अर्ध सदाबहार वृक्ष के बारे में। अब जहां पर सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में जहां पर कम वर्षा होती है अपेक्षाकृत, यानी अगर हम टेम्परेचर देखें, अगर इसके हम अर्ध सदाबहार वृक्ष के टेम्परेचर के बारे में बात करें तो लगभग 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगभग बना रहता है, लेकिन वर्षा जो है अपेक्षाकृत 200 सेंटीमीटर से कम होती है। और उन क्षेत्रों में कौन से वृक्ष उगते हैं? अर्ध सदाबहार वृक्ष, क्योंकि हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष के बारे में बात किया था। अब हम बात करते हैं अर्ध सदाबहार वृक्ष के बारे में। तो अर्ध सदाबहार वृक्ष में वर्षा 200 सेंटीमीटर से कम होती है और ये लगभग वही क्षेत्र हैं, लेकिन इसके वृक्ष कुछ उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और इन वृक्षों में महत्वपूर्ण वृक्ष है जैसे और पर्णपाती वृक्ष, यानी ऐसे वृक्ष जिनकी पत्तियां गिर जाती हैं, उनका भी यहाँ पर मिक्सअप होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अर्ध सदाबहार वृक्ष में कौन कौन से पेड़ आते हैं, तो इनमें पौधों में कौन कौन से पौधे आएंगे? इनमें सबसे महत्वपूर्ण है होतक। पूछा जाता है होतक कैसे पौधे हैं, तो ये अर्ध सदाबहार वन में काउंट किए जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है
कैल, कैल के बारे में भी पूछा जाता है कि कैल कैसी प्रजातियां हैं, तो ये अर्ध सदाबहार वृक्ष के रूप में जाने जाते हैं। इनमें एक नाम और आता है और वो है साइडर। साइडर, तो ये तीनों वृक्ष किसके रूप में जाने जाते हैं? अर्ध सदाबहार वृक्ष के रूप में। अंग्रेजों ने जब भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर रखी थी तो गढ़वाल क्षेत्र में ओक के वृक्ष बहुत थे। कहां पर? गढ़वाल। और ये कहां पड़ेगा? उत्तराखंड में यानी गढ़वाल पहाड़ियों में ओक के वृक्ष बहुत अधिक थे। ओक के वृक्ष, लेकिन अंग्रेजों को इन वृक्षों के आर्थिक महत्व के बारे में बहुत अच्छे से पता था और इसलिए अंग्रेजों ने ओक के वृक्षों को कटवा कर यहाँ पर चीड़ के पेड़ लगवा दिए। किसके? चीड़। और चीड़ के वृक्षों यानी पेड़ों का जो उपयोग है रेलवे में स्लीपर बनाने के लिए किया जाता था। यानी आज जो रेलवे लाइन बिछाई जाती है वो सीमेंटेड पार्ट पे बिछाई जाती है, स्लीपर पे बिछाई जाती थी, लेकिन पहले ओक चीड़ के वृक्षों का यूज किया जाता था। क्योंकि चीड़ के वृक्ष जल्दी से चीड़ की लकड़ी जल्दी से खराब नहीं होती थी, इसलिए चीड़ के वृक्षों का उपयोग किया जाता था। तो इस तरीके से उष्णकटिबंधीय, सदाबहार तथा अर्ध सदाबहार वृक्ष कंप्लीट होता है।